अब कितना जमीन लगभग में होगा? लगभग में 550 बीघा जमीन है। यूपी में देखिए योगी सरकार को क्या क्या कर दिए, बिहार में क्या है? कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्त, नैतिक बिहार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हायाघाट के यानी बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत ये जो सामने जो देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे नंबर 1 फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज इसका स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि क्या इसका स्थिति है। और यहाँ के जो लाखों लोग हैं वो काफ़ी बेरोजगार है और रोजगार पाने के लिए अन्य शहर में जाते हैं, अन्य प्रदेश में जाते हैं, अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ के अपने पेट भरने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। क्योंकि ये बिहार नहीं, पूरे एशिया का सबसे नंबर 1 फैक्ट्री के रूप में आप जो देख रहे हैं, अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर लिमिटेड कंपनी था जो यहाँ पेपर उत्पादन हो रहा था। लेकिन दुर्भाग्य बात है कि आज यह फैक्ट्री पूरी तरह से बंद है और लोग रोजगार के लिए यहाँ तरस रहे हैं। और कुछ स्थानीय लोगों से भी हम आपको यहाँ से हम बात कराएंगे। आपका घर कहाँ है? सर मेरा घर तो अकराहा उत्तरी है। मैं राकेश कुमार महतो बोल रहा है। अच्छा, ये हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं है। मेरा एक पेपर मिल कम से कम नहीं तो 10 साल पहले से 20 साल पहले से बंद हो चुका है। हम लोग जब से नौजवान थे, अभी नालायक थे, मतलब अभी नौजवान हुए, कमाने लायक हुए, एक गांव में कुछ फैक्ट्री नहीं है। हम लोग तो आप लोग रोजगार पाने के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग तो अभी दूसरा राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला, एमपी ऐसे जाना पड़ता है। ये बिहार छोड़ करके, बिहार में इतना राजनीति है लेकिन चल नहीं पा रहा है। क्या ये फैक्ट्री चलेगा तो आपको लग रहा है कि आपको रोजगार मिलेगा? मिल जाएगा 100%। ये फैक्ट्री चालू होगा तो हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, पर चालू नहीं हो। क्योंकि सरकार जो है 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे थे। पर हर जगह पे मिला, बिहार में क्या है? कुछ भी है। साला इंटर BA एसएनएल करके वो बकरी चरा रहा है, बाद में जाके वो इधर उधर घूम रहा है, दूसरा राज्य में जाके काम कर रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप कितना तक पढ़े हुए हैं? मैं मैट्रिक पास हूँ। तो फिर रोजगार पाने के लिए कहाँ जाते हैं? हर जगह पे गया, हर स्टेट में गया, मेरे को कहीं पे रोजगार नहीं मिला। फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइन में जाके केरल में बाद में काम किया। यहाँ के जो स्थानीय युवा है उनसे हम रूबरू कराते हैं कि जो है इनके पापा जी, इनके दादाजी जो है नौकरी के नाम पर कितना जमीन दिए, क्या अभी पेपर मिल का स्थिति है, वो पूरा जाने और वीडियो को पूरा देखिए। तो बताइए, आपका घर कहाँ हुआ? अशोक पेपर मिल बल्हा। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मंटून कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए, ये अशोक पेपर मिल जो है, मतलब आप युवा है तो आपके नज़र में कब से ये पेपर मिल बंद है? ये पेपर मिल लगभग 30 साल से बंद है और यहाँ के युवा यहाँ इस पेपर मिल में चाहता है कि हमें रोज़गार मिले। और जितने भी स्टाफ इस पेपर मिल को, सरकार को जो भी ज़मीन दिया गया था उसमें कुछ न कुछ लोभ था। लोभ यही दिया गया था कि एक घर से एक आदमी को नौकरी दिया जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। जितने भी पुराने स्टाफ है, सभी स्टाफ को अभी तक पैसा पूरा नहीं दिया गया है, सभी स्टाफ का पैसा बाकी है। उसके बाद हम लोग भी युवा चाहते हैं कि ये उद्योग किसी तरह चले, ताकि हम लोग को जो यहाँ से दूर दरार दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ रोजी रोटी खोजते हैं, वहाँ अनेक समस्या होती है। समस्या होने के बाद वहाँ रोजी रोटी नहीं मिले, किसी तरीके का काम नहीं मिला, तो फिर हमें बिहार आना पड़ता है। और बिहार की समस्या तो जानिए रहे हैं, यहाँ बहुत सारा ऐसा उद्योग है कि अभी तक उस पर सरकार थोड़ा सा भी, और यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के, बिहार की जो भी प्लांट बंद पड़ी हुई है उस मुद्दा को लेकर के केंद्रीय और बिहार सरकार किसी भी सरकार के पास जा कर के इसके बारे में कुछ न कुछ उपाय सोचे, ताकि। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो अभी फिलहाल में जो है बिहार सरकार है वो 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की वादा कर रही थी, तो क्या ऐसा फैक्ट्री अगर चालू हो जाए तो क्या 20 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा? हाँ, एकदम पूरा सपना पूरा हो जाएगा। जिस तरीका से सरकार इलेक्शन की टाइम में बोलते हैं कि युवा को मैं 20 लाख रोजगार दूंगा, तो यदि सोच ले बिहार में जितने भी, क्योंकि सरकार के पास उतना सरकारी नौकरी है नहीं, और लोग जो है सरकारी नौकरी पे उतरेगा तो सरकार तो उतना नौकरी दे नहीं सकता है। उसके बाद लोग बहुत गरीब भी है जो सही से अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके लिए तो उद्योग की ज़रूरत है। तो बिहार लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो उससे बहस नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, चाहे किसी भी तरह सरकार ऐसा
संस्था चलावे ताकि एक एक युवा को रोजगार मिले, ताकि अपना घर परिवार अच्छा से परिवर्तित कर सके। सरकार की जो सोच है कि हमें 20 लाख रोजगार देना है, तो बिहार में के अंदर जितने भी प्लांट बंद पड़ी हुई है सभी प्लांट को चालू कर दे तो ऑटोमेटिक 20 लाख रोजगार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये पेपर मिल था, इस पेपर मिल में कौन सा पेपर जो है उत्पादन हो रहा था? यहाँ राइटिंग प्लांट बंद था ये, यहाँ हाँ राइटिंग प्लांट, यहाँ एशिया का नंबर 1 ये प्लांट जाना जाता है। एशिया का नंबर 1? हाँ, एशिया का नंबर 1। यहाँ का पेपर पूरे भारत में सेलिंग होता था और यहाँ का मशीन जो है पूरे बिहार सरकार की मशीन लगी हुई है और एक एक मशीन का दाम जो है बहुत हैवी दाम सब है और यहाँ पेपर भी अच्छा निकलता था। और सबसे यहाँ का गुण ये है कि जो सिगरेट जो बिकता है उसका भी पेपर यहाँ से पीने वाला जो सिगरेट जो बिकता है वो जो पेपर इसी पेपर मिल से उत्पादन होता था। तो अभी जो है सरकार, वर्तमान सरकार है या केंद्र सरकार है, लोग मोदी को वोट दिया कि इस आशा से इलाका वासी जो दिया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि ये पेपर मिल अब चालू होने वाला है? उम्मीद तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं। इस बीच में सुने थे कि इथेनॉल का जो है प्लांट लगेगी, सीमेंट प्लांट लगेगी, सिर्फ हवा ही हवा। बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि आज ये पेपर मिल चलेगी। इस बीच में तो पेपर मिल चली थी, लेकिन हमारे जो पुराने स्टाफ हैं जो मेहनत करके जो रिटायर हो गए हैं उनको यदि पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी दुख है, क्योंकि हमारे भी गांव में बहुत स्टाफ हैं, हम भी स्टाफ के मतलब पुत्र हुए, ठीक है। सभी स्टाफ को पैसा मिल जाता है तो आराम से जो है ये आगे बढ़ा सकता है प्लांट को। अच्छा, जो इस पेपर मिल में जो स्टाफ थे तो क्या वो अभी तक कुछ लोग जीवित भी है? कुछ लोग जीवित है, कुछ आस लगा कर मर गए। कुछ लोग तो बहुत दिनों तक आस लगाए कि हमारा जो भी मेहनत का पैसा था वो सरकार और जो भी कंपनी लिया था वो कंपनी के ऊपर भी कुछ बकाया बाकी है पुराने स्टाफ को, लेकिन और स्टाफ तो मर गए और जो भी स्टाफ अभी जिंदा हैं वो स्टाफ केस लड़ रहे हैं। आज से केस नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ के ऊपर कोई जीत का जो है आस नहीं देख रहे हैं। तो ये बताइए, आपके पापा जी या दादाजी जो है नौकरी पाने के लिए लगभग में कितना जमीन दिए हुए थे? लगभग में उतना तो बहुत उस समय हम लोग को जन्म भी नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ जमीन गया है बहुत। इस इलाके में जो भी स्टाफ हैं सारे स्टाफ का ज़मीन इसमें गया है और ज़मीन जाने के बाद इसमें जो है बिहार सरकार जो उस समय चालू थी बिहार सरकार के टाइम में, तो उस समय स्टाफ के लिए बहुत ही फैसिलिटी दिए हुए थे। सरकारी स्कूल भी थे, उसके बाद हॉस्पिटल था, स्टाफ के बच्चे के लिए जो है प्रत्येक महीना कापी यहाँ से जाता था, उसके बाद आटा चक्की भी था। तो बिहार सरकार के टाइम में तो हमारे पूर्वजों ने कहते थे कि इस क्षेत्र को छोटा कलकत्ता माना जाता था। यहाँ के जो किसान है उनको क्या फसल उगा दे रहा है? नहीं, उगाने तो नहीं देगा, क्योंकि बिहार सरकार तो जो भी इंसान ने ज़मीन दिया बिहार सरकार तो ज़मीन लिखवा लिया। तो हम लोग कहते हैं ज़मीन नहीं दे, लेकिन यहाँ जो इतने बड़ी एकड़ में ज़मीन पड़ी हुई है यहाँ पे 10 उद्योग लग सकता है और 10 उद्योग लग जाने के बाद यहाँ की जो है वही जो बेरोजगारी की समस्या। प्रतिनिधि है, कितने बार जो है इस पेपर मिल चालू होने के लिए मुद्दा उठाया होगा? करीब जो बहुत बार सुने हैं कि जो विधायक लोग हैं और बिहार सरकार हैं कि सुन रहे थे कि चालू करेगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग कोई आस नहीं देख रहे हैं। जिस दिन चालू हो जाएगा यहाँ हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, उस दिन समझेंगे कि हाँ ये प्लांट चालू हो गया।